सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके वृद्ध हो चले पिता गंगा प्रसाद रहते थे। उम्र अधिक होने के कारण उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी, लेकिन हरिप्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवा सके। दिन प्रतिदिन पिताजी की तबीयत और खराब होती जा रही है। मुझे उनका इलाज किसी अच्छे वैद्य से कराना होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद शायद उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। आज जो मछलियां मिलेंगी उन्हें बेचकर पिताजी की कुछ दवाइयां खरीद लूंगा। उन्होंने आते वक्त मुझसे कहा था कि उनकी दवाइयां खत्म हो गई हैं। ये कहकर हरिप्रसाद अपनी जाल को नदी के किनारे फैलाकर बैठ जाता है और मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हरिप्रसाद के घर के सामने जमींदार और उसके कुछ आदमी गुस्से में खड़े थे। अरे ओ हरिप्रसाद, कहाँ छिपे बैठे हो हैं? बाहर आओ। नमस्ते जमींदार जी, क्या हुआ? आप हरिप्रसाद को क्यों बुला रहे हैं? वो तो अभी अभी मछलियाँ पकड़ने गया है। मुझे बताइए क्या बात है, उसने कुछ किया क्या? अरे नमस्ते उमस्ते अपने पास ही रखिए चाचा, हमका तो हमरे पैसे का हिसाब करवा दीजिए अपने लड़के से। लेकिन कौन से पैसे जमींदार जी? क्योंकि उसने तो मुझसे कभी नहीं बताया कि उसने आपसे कोई कर्ज लिया है। मैं यहाँ कौनो कर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ चाचा। वो जौने नदी में मछली पकड़त है वहाँ की जमीन हमारे पुरखों की है और इस हिसाब से वहाँ की सभी मछलियों का हकदार मैं हूँ और बिना हमारी इजाजत के वहाँ कौनो मछली नहीं पकड़ सकत है। और आप तो इस गांव में इतने समय से हैं ना, आपको तो इस बात के बारे में पता ही होगा। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन उस समय तो आपके पिताजी ने अपनी मर्जी से सभी गांव के लोगों को नदी में मछली पकड़ने की इजाजत दी थी, तो फिर क्यों? तब जमाना अलग था चाचा। अब हम वहाँ किसी को मछली उछली नहीं पकड़े देंगे, और वहाँ कौनो मछली पकड़ते हुए दिख गया तो उसके अपने आदमियों के हाथों हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो हम भी ई गांव के जमींदार नहीं हैं। याद रखिएगा हमारी बात को। चलते हैं अब। ये कहकर जमींदार अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है और वहीं गंगा प्रसाद भी उदास होकर अपने घर के बाहर ही बैठ जाता है और हरिप्रसाद के आने का इंतजार करने लगता है। शाम होते होते हरिप्रसाद भी अपनी पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर अपने घर वापस आ जाता है। ये क्या पिताजी, आप यहाँ घर के बाहर क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो आज सुबह जमींदार और उसके कुछ आदमी आए थे। क्यों, क्या हुआ पिताजी? वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे और उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? मुझे बताइए ना, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? जमींदार ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि आज के बाद से नदी में मछलियां पकड़ने नहीं जाना है, नहीं तो वो उसके बदले तुमसे पैसे लेगा और अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह अपने आदमियों के हाथों पिटवाएगा। लेकिन पिताजी, ये तो सरासर बेईमानी हुई ना, क्योंकि वो कौन होते हैं जो किसी को नदी में मछलियां पकड़ने से रोके? वो नदी तो सबकी है ना। यह बात बहुत पहले की है बेटा,
जब इस समय के जमींदार के पिता इस गांव के जमींदार हुआ करते थे। उनका नाम मोहनलाल था। उस समय पास के गांव के लोगों ने नदी के प्रवाह को रोक दिया था। उस समय मोहनलाल जी ने अपनी जान पर खेल कर पास के गांव में जाकर इस मामले को सुलझाया था। तब जाकर उन लोगों ने नदी के पानी को वापस हमारे गांव से जाने दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अब तक हमारा गांव कब का अकाल के कारण खत्म हो गया होता। तब तो पिताजी वो तो बड़े ही नेक दिल इंसान रहे होंगे। हाँ बेटा, उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर नदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी और आज उनका बेटा इस बात का फायदा उठा रहा है। ऐसा होगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। हाँ पिताजी, अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आपकी दवाइयाँ खाने का समय हो गया है। हाँ चलो। ये कहकर दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ये लीजिए पिताजी, आप अपनी दवाइयाँ खा लीजिए। हाँ चलो बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करूं पिताजी, एक तो मेरे सर पर इतना बोझ है और अब तो मैं मछलियां पकड़ने भी नहीं जा सकता हूँ। उसके अलावा मुझे कोई और काम भी नहीं आता है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एक काम करो बेटा, तुम जंगल में जो झील है उसमें जाकर मछलियां पकड़ना। पहले मैं भी वहीं जाया करता था मछलियां पकड़ने। अरे हाँ पिताजी, मैं तो उस झील के बारे में भूल ही गया था। और तो और वहां पर मछलियां भी बड़ी बड़ी मिलती हैं। चलिए पिताजी, ये तो समस्या हमारी सुलझी कम से कम। हाँ वो तो है, लेकिन यही है कि वहां जाने के लिए जंगल से होकर जाना होता है। जाने दीजिए पिताजी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब से मैं वहीं पर मछलियां पकड़ने जाया करूंगा। हाँ क्यों नहीं, चलो, तुम्हारी ये समस्या तो खत्म हुई। अब सो जाओ बेटा। हाँ ठीक है पिताजी। और फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। पिताजी, मैं जा रहा हूँ मछलियां पकड़ने, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन तुम ठीक से जाना वहां पर और अपना भी ख्याल रखना। जी पिताजी। यह कहकर हरि प्रसाद जंगल की ओर जाने लगता है। इस जमींदार की वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। हे भगवान, जंगल में मैं किसी खतरे में ना पड़ूं बस। यही सब कहते हुए हरि प्रसाद उस झील की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ के पास ध्यान में बैठे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जिनकी ओर एक जहरीला सांप तेजी से बढ़ रहा था। हरि प्रसाद बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस बाबा के पास जाता है और उस सांप को वहां से दूर भगा देता है। वहीं इतना शोर शराबा होते हुए सुनकर बाबा अपने ध्यान से बाहर आते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा जी, आप ध्यान में बैठे थे तब एक सांप आपको डसने जा रहा था। मैंने बस उसे यहाँ से दूर भगाया। इतना कहकर हरि प्रसाद दूर भागते हुए उस सांप की ओर इशारा करता है। शुक्रिया बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी किस्मत जल्द ही बदलेगी और तुम बहुत धनवान बन जाओगे। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ये साफ नजर आ रहा है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हाँ बाबा, वो तो है, लेकिन मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए था। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है फिर बाबा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तथास्तु बेटा, तुम्हारा मंगल ही होगा। जिसके बाद हरि प्रसाद वहां से आगे जाने लगता है। कुछ देर बाद वो एक झील के किनारे खड़ा था। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। ये कहकर हरि प्रसाद अपने जाल को फैलाकर उस झील के किनारे बैठ जाता है। कुछ देर ऐसे ही इंतजार करने के बाद आखिरकार उसके जाल में एक सुनहरी रंग की मछली फंस जाती है। हरि प्रसाद उसे बाहर निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ पानी में डालता है, तभी वह मछली वहां से छूटकर भाग जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था कि कोई मछली मेरे जाल में फंसी हो और ऐसे मेरे हाथ से निकल जाए। हाँ, खैर, लगता है आज इस मछली की किस्मत अच्छी थी। ये कहकर हरि प्रसाद एक बार फिर मछली पकड़ने के लिए अपना जाल पानी में फैलाता है और मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। तभी फिर से वही मछली आकर उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो इसे नहीं यहाँ से जाने दूंगा। ये कहकर हरि प्रसाद फिर से उस मछली को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ पानी में डालता है। तभी वह मछली हरि प्रसाद के हाथ को अपने जबड़े से पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ! हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? और ये कौन सी जगह है? क्यों मनुष्य, क्या हुआ? तुम तो बड़े नाजुक कली हो, तुम मुझ जैसी एक छोटी मछली को नहीं पकड़ सके। कौन हो तुम? तुम कोई साधारण मछली तो नहीं है हो, क्योंकि किसी छोटी सी मछली के अंदर तो इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो मुझ जैसे हट्टे कट्टे इंसान को पानी में खींच सके। हाँ, तुमने सही कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं इस झील की रक्षक मछली हूँ। तुम मेरे लोगों को पकड़ने आए थे और मैंने तुम्हें ही पकड़ लिया। अब बात बराबर हो गई है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने इसलिए आया था ताकि अपने पिता का इलाज करा सकूं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं इस झील में मछलियाँ पकड़ने आया था। हा, अपने पिता का इलाज करवाने के लिए मछलियाँ पकड़ने आए थे? बड़ा, तुम मनुष्य होते ही ऐसे हो, अपनी जान बचाने के लिए कितना झूठ बोलते हो। नहीं नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। हाय, तुम तो बड़े सच्चे इंसान हो। जाओ जाओ, देखो तो यहाँ पर कितना सारा खजाना है। जाओ, इसे ले लो और जाओ आराम से अपना जीवन जीना। हरि प्रसाद का ऐसे मजाक उड़ाते हुए वह मछली हंसते हुए वहां से चली जाती है। कहाँ फंस गया मैं? अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? वहीं अपने घर पर गंगा प्रसाद चिंतित होकर बैठा हुआ था। इतनी रात हो गई है, अभी तक मेरा बेटा घर क्यों नहीं लौटा है? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं लाने चाहिए। लेकिन फिर भी आज बहुत देर हो गई है, मुझे जाकर एक बार देख लेना चाहिए।
आज वो जंगल के अंदर झील में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उस ओर तो कोई जानवर भी नहीं जाते हैं, तो जंगली जानवर से तो उसे कोई खतरा नहीं हुआ होगा। भगवान, उसकी रक्षा करना आप। वहीं हरिप्रसाद की हालत अब खराब होती जा रही थी। भूख के कारण उसका बुरा हाल था और वहां उसका दम भी घुटने लगा था। भगवान, क्यों मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और अगर मेरे पास कुछ और काम होता तो मैं क्यों ही भला किसी जीव की जान लेता। आज बस मेरी जान बचा लो, अभी मेरे पिता का इलाज कराना बहुत जरूरी है। हरिप्रसाद अब एकदम से टूट चुका था, लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उधर दूसरी ओर गंगा प्रसाद को वही साधु बाबा मिलते हैं, जिनकी जान सुबह हरिप्रसाद ने बचाई थी। बाबा जी, क्या आपने एक नौजवान युवक को यहाँ पर देखा जिसने एक मछली पकड़ने वाला जाल लिया था? क्यों, क्या हुआ उसे? और तुम कौन हो और उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उसका पिता हूँ। सुबह वो जंगल के झील में मछलियाँ पकड़ने आया था, लेकिन अब इतनी रात हो गई है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा है। मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ गया। उसने आज मेरी जान बचाई थी। रुको, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। ये कहकर बाबा अपनी आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं और फिर वे देखते हैं कि हरिप्रसाद झील के अंदर एक गुफा में कैद है। क्या हुआ बाबा? वो ठीक तो है ना? नहीं, अभी उसकी हालत खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। तुम जाओ अपने घर, मैं जाकर उसे वहां से लेकर आता हूँ। बाबा, आप उसका ख्याल रखना, वो थोड़ा नादान है। हाँ। बाबा जी, आप यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आए थे, तब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारा पता लगाया और तब तुम मुझे यहाँ पर मिले। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से वही मछली वहां पर आ जाती है। बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तुमने इसे यहाँ पर क्यों कैद किया है? बाबा जी, ये यहाँ पर मेरे लोगों को पकड़ने आया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर कैद किया। लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ से छोड़ने वाली ही थी, क्योंकि ये इतने कष्ट में था। तब भी ये अपनी छोड़ अपने पिता की चिंता कर रहा था। तब मुझे लगा कि हाँ, ये सच बोल रहा था मुझसे। हाँ, ये एक अच्छा इंसान है। इसने मेरी भी एक बार जान बचाई है, इसलिए मैं भी इसे यहाँ से ले जाने आया था। हाँ बाबा, आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसके बदले तुम मेरा ये खजाना अपने साथ ले जाओ। और हाँ, अब से किसी छोटे से जीव की जान मत लेना, नहीं तो तुम इस बारी मेरे हाथों नहीं बचोगे। हाँ, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिसके बाद बाबा हरिप्रसाद को अपनी शक्ति से उसके घर पर ले जाते हैं। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे शुक्रिया मत कहो गंगा प्रसाद। तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि कोई भी उसे बचाए, और इसने तो मेरी जान भी बचाई थी, तो मैंने कोई उपकार नहीं किया है। और अब तो तुम दोनों को कभी धन की कमी भी नहीं होगी। और हाँ बेटा, तुम इस धन से दूसरों की मदद भी करना और कभी किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाना। जी बाबा, मैं अब से इस बात का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद
वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। देखा हरि प्रसाद, आज तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब से हमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी पिताजी। हरिप्रसाद अपने पिता का अच्छे से इलाज करवाता है और अपने पास मौजूद धन से दूसरों की मदद भी करता है।